करीब करीब 200 के ऊपर कॉल मैंने की है। उसमें से 10-10, 12-12 जो भाई बंधु हैं एक ही शादी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। बातें ये हुई थी गैदरिंग 400 के आसपास होनी थी, लेकिन आज मेन सावा है, मेरे ख्याल से आखा तीज होगी आज, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, मैं आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी छापरवाल, उनको भी कहूँगा कि अपना फ़ोन साइलेंट पे कर लें, अपना हिसाब किताब समाज के सामने। श्री कृष्ण जी उनके साथ रहेंगे, मैं भी उनके साथ रहूँगा। उसके बाद जो भी समाज के भाई बंधु जो यहाँ बैठे हैं, उनसे जो क्वेश्चन पूछूं, जो प्रश्न पूछूं, आत्मा की आवाज़ पे अपनी छाती पे हाथ रख के जवाब देना कि जो प्रोसीजर पीछे हुआ है वो ठीक था या गलत था। आप लोगों का जो आदेश होगा वो मानने के बाद ही हम लोग यहाँ से कदम बाहर रखेंगे। जय माता की। हर गांव, शहर और कोने कोने से आए हुए समुदाय बंधुओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम अपनी कार्यवाही प्रारंभ करने जा रहे हैं कि 11/5/2025 से लेकर के 10/4/2026 तक का ब्यौरा हमारे पास है। जिन्होंने भी दान राशि दी वो आपको बताई जाएगी। उससे पहले मैं एक संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ कि उकलाना मंडी में नगर पालिका का चुनाव है और समाज की एक बेटी रीमा सोनी पुत्री महेंद्र सिंह जी जो वहाँ के प्रधान हैं और कई बार पार्षद भी रह चुके हैं, वहाँ के जो पार्षद ही बोलते हैं क्या, पार्षद रह चुके हैं, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है चेयरमैन का। जिस भी भाई बंधु की रिश्तेदारी है, भाईचारा है या मेल मिलाप है, जैसा भी आप लोगों को टाइम लगता है जा कर के उस बेटी की मदद करें। वो बेटी हमारे समाज की है, हम सबकी। आए हुए समाज बंधुओं को मेरी राम राम। अभी हमारे कृष्ण जी नहला ने, कोषाध्यक्ष महोदय ने जो हमारे पास मंदिर में आई हुई दान राशि जो आपके सामने प्रस्तुत की है, उसका टोटल 28,42,626 रुपये जो 11/5/2025 से 10/4/2026 तक आया हुआ दान राशि। अब इसका लागत जो है, यहाँ पर जो खर्चा हुआ है, उसका विवरण अभी आपको आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। रोड़ी, क्रेशर, सीमेंट और सरिया 3,96,312 रुपये। इंटे वापसी 3 ट्रक आए रोड़े, उनकी टोटल अमाउंट 3,66,000 रुपये। महीने में 2,89,000 रुपये इन तीनों की वेतन राशि जो है वो दी गई है। मिट्टी आगे धर्मशाला जो तैयार, इस किले को जो तैयार किया गया, इसमें मिट्टी की ट्रालियाँ, एम्बर जो बाहर तोड़ फोड़ी हुई हो, घोड़ी, रोटावेटर, जेसीबी, लोडर, दीवार बनी वहाँ लोडर, कंप्यूटर घोड़ी, इंटरलॉक लगवाई, लेबर जो ठेका, सारी अमाउंट 1,13,100 रुपये बनी है। विकास, एसीपी और पीवीसी, इस धर्मशाला के अंदर जो ऊपर एसीपी लगी हुई है, बाहर पीवीसी है, ये सारी टोटल अमाउंट 1,50,000 रुपये। पीओपी धर्मशाला में हॉल में प्लान किया गया, वह अंदर सभी कमरों में, वह बाहर के छज्जों में और बाहर के कमरे में जो पीओपी की गई थी उसका खर्चा 98,000 रुपये। टाइल जो लगी उसकी मिस्त्री की जो लेबर है वो 61,000 रुपये बनी है। धर्मशाला छत से में सीलिंग वॉलपेपर व फ्लैक्स मेड़े पर व नेम प्लेट पत्थर व स्टील की जो टोटल अमाउंट 56,900 रुपये है। दूध 11 महीने तक, सिलेंडर धाम का मोबाइल रिचार्ज वो 78,060 रुपये अमाउंट बनी है। आरओ पानी का लगवाया गया था, कैमरा लगवाए गए हैं, प्लम्बर, एमसीबी, लाइट पैनल, बॉक्स, सभी खर्चा 53,700 रुपये है। पगड़ी, दुपट्टा, माता का श्रृंगार व सभी मूर्तियों की ड्रेस, सामान पत्थर, शीशा फ्रेम व पूजा का सामान व मोमेंटो मेले पर जिनकी पूरी राशि 1,36,25 रुपये है।
जय भारत ट्रेडिंग कंपनी से यहाँ पर जो अंदर बने हुए बोर्ड, अर्ली व सामान चौखट, प्लाईवुड का सामान, स्पीकर डेक कुछ ठीक करवाए, एक ड्रायर मशीन लाई गई जिसकी कीमत 57,645 रुपये खर्चा आया है। भगवती ट्यूबवेल स्टोर व विजय गोरखपुरिया जिससे प्राइमर, रंग, पुट्टी, पत्ती, बुर्श, पाइप, कागज सारा सामान 30,370 रुपये के अनुमानित खर्चा है। सीए जो उसकी सालाना फीस व दर्पण एनजीओ बैंक का इस दर्पण आईडी जो एक वकील की फीस 2,000 रुपये व सीए की फीस 9,000, टोटल 11,000 रुपये इस साल की फीस दी गई है। अन्य खर्चा जिसमें ऑटो किराया, जो घोड़ी गाड़ी ये सारा सामान लाए गए इनके ऑटो किराया व जितना डीजल आया है वो टोटल अमाउंट पूरी 10,000 रुपये है। पौधे बाहर लगाए गए, माड़ी व पानी के टैंकर पूरी 6600 रुपये कीमत राशि आई है। इसमें टोटल खर्चा अमाउंट जो है 27,94,859 रुपये है, जिसमें से 3,000 इंट्रोडक्टर चश्मे ने 21,000 रुपये की अलग से भेजी है। यह टोटल अमाउंट 28,15,859 रुपये है। हाँ, खर्च जो राशि हुई है। अब पहले हमने 10/5/2025 को आम सभा की मीटिंग में एक समाज को हिसाब दिया था। उस दिन हमारे पास ट्रस्ट में 1,63,903 रुपये नकद जमा थी राशि और 86,635 अमाउंट जो हमारे बैंक में थी। टोटल 2,50,238 रुपये। इस प्रकार से पूरी उसमें 3,264 रुपये हमारे को बैंक से ब्याज भी मिला है। टोटल अमाउंट जो है वो 28,42,626 रुपये और पीछे की मिलाकर के 30,92,864 रुपये राशि हमारे पास आई है, जिसमें से खर्च राशि 28,15,859 रुपये। अब हमारे पास मौके पर यह सारा खर्च करके राशि जो बची है वो मेरे अपने ट्रस्ट के पास 2,77,005 रुपये अब हमारे पास राशि, जिसमें से 2,04,233 रुपये अभी मौके पे खाते में हैं और 72,777 रुपये राशि ये हमारे पास नकद है, जो हम अभी नई कार्यकारिणी या हमारे संरक्षक महोदय को हम सौंप दिया जाएगा। छोड़ दें। अब ये आपको एक और बात बताता हूँ कि जब से हमारे पूजनीय श्रीमान स्वर्गीय कुलदीप जी अध्यक्ष बने थे, आज वो स्वर्ग में है, शायद देख रहे होंगे, उनका टाइम जब हमने लिया यहाँ पर जो चार्ज लिया 7/12/2023 को, और अब ये लास्ट लेखा जोखा 10/4/2026 तक यानी 28 महीने 3 दिन का जो है, इस दौरान पूरी राशि हमारे को मिली थी वो राशि है 81,26,942 रुपये, जिसमें से इन 28 महीने 3 दिन में 78,28,937 रुपये खर्च आई है, जिसमें पूरा मंदिर बना है, बाहर का ऑफिस तैयार किया गया है, पूरी धर्मशाला तैयार हुई है, बाहर की 4 दीवारी और इंटरलॉक तैयार। ये सारी राशि आज तक कुलदीप जी की जब से अध्यक्षता हुई उससे लेकर के आज भी कुलदीप जी की अध्यक्षता तक पूरा खर्चा 78,28,937 रुपये खर्चा हुआ है जी। तो ये हमने आप लोगों को, समाज को, हमारे देवता समाज जो आज हमारा समाज हमारे सामने हमारे पास है, हमारे सामने बैठा है, ये हमने लेखा जोखा दिया है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि लगती हो, किसी प्रकार को किसी में दिमाग में पूछने की इच्छा हो, वो अपने पास भाई साहब यहाँ कोई भी हिसाब किताब ले सकता है। 31 मार्च को हमारी कार्यकारिणी की जो समय था वो पूरा हो चुका था। आज हमने हिसाब दे दिया है। अब मैं संरक्षक महोदय से कहूँगा कि वो हमारे पास आएँ, श्रीमान वेद प्रकाश जी महायच, और पहले इनको मिल्ट बुक दे चुके हम, और हमारी ओरिजिनल कागजात व हमारा लेखा जोखा व चाबी वो हमारे से लेकर के हमारे को विदाई करें। ये समाज बंधुओं, सबसे पहले यहाँ पधारने पे मैं सर झुका के आपको नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने आम समाज में पहुँच के समाज का मान बढ़ाया, माता रानी में आपने अपनी आस्था व्यक्त की, और जो भी कुछ पिछले 10, 12, 15 दिन में चला है वो हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। हम इंसान हैं, ये नहीं कह सकते कि हम कभी गलतियां नहीं करेंगे,
ये नहीं कह सकते कि कभी हमसे गलती नहीं होगी, हमसे भी छोटी मोटी त्रुटियां हुई होंगी। उसके लिए अगर आपको लगे बेशक आके यहाँ बता दें, हम उसी टाइम सर झुका के माफ़ी मांगेंगे। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बोरियत शुरू हो जाती है। इस मंदिर की जो नींव है तब रखी गई थी जब कोटड़ी माता मंदिर में एक हरियाणा राजस्थान का जो पार्टीशन जैसा विवाद, और वो वैकल्पिक विवाद था क्योंकि हरियाणा और राजस्थान में रोटी और बेटी का रिश्ता है, बहन बेटी का रिश्ता है, एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं। ये बवंडर खड़ा किया गया था और ये जो माता मंदिर की नींव रख दी गई थी। अच्छी बात है, हरियाणा में एक मंदिर होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए, और यहाँ है, स्वागत करते हैं। ये मंदिर यहाँ है और ये मंदिर पूरा भी हो चुका है। बात शुरू हुई थी कि जब 31 तारीख से पहले मैंने, आदरणीय महेंद्र जी ने, कृष्ण जी नैला ने, हमने अपना रेजिग्नेशन, जो पिछली मीटिंग हुई थी फरवरी के आसपास, तारीख मेरे को याद नहीं है, थोड़ा सा बुढ़ापा छाने लगा अभी, उस तारीख में कहा था कि हम अपना रेजिग्नेशन आज अभी इसी वक्त समाज के सामने रख देते हैं। तो समाज बंधु हमें मना कर दिया गया था, नहीं, आप 31 तारीख को आप अपना रेजिग्नेशन दें। सोसाइटी एक्ट 2012, सोसाइटी एक्ट 1960 और राजस्थान हरियाणा सोसाइटी एक्ट, इसमें कम से कम 10 बार अमेंडमेंट हो चुका। वो ये कहता है कि संरक्षक का पद वो चुना हुआ पद नहीं होता, या तो आप अपने उसमें लगाएं, संविधान में लगाएं, और नहीं तो मानद पद होता है। और मेरे को जब बनाया गया था आदरणीय श्री कुलदीप जी, आदरणीय श्री बिट्टू जी, आदरणीय श्री पवन जी लांबा, इन्होंने मेरे को पहले कॉल करके बोला था अगर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो आपको संरक्षक बना देते हैं। मैंने मना कर दिया था, जी मैं नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ, दाल रोटी कमाने में लगा रहता हूँ। एनीवे, ये छोटी सी बात है, मैंने इस चीज़ को जब आग्रह किया मैंने स्वीकार किया। उसके साथ कौन कॉन्टेस्टेंट थे नहीं थे, कौन मेरे विरोध में था, मैं इस बात पे बात नहीं रखना चाहता। किसी भी समाज बंधु, किसी भी रिश्तेदार की यहाँ पे हम बुराई नहीं करेंगे पीठ पीछे। लेकिन जो बात अभी हुई है कि 31 तारीख से पहले हमारे ऊपर प्रेशर आने लगा कि आप रेजिग्नेशन दें और आप हमें मिनट बुक सौंप दें। रेजिग्नेशन हम देने को तैयार हैं। अगर हम मिनट बुक सौंप देते, जैसे 8 आदमियों की कार्यकारिणी ने एकदम से हमारे ऊपर कार्यकारिणी सौंप दी, बात शुरू हुई थी आपके जो समाज के ग्रुप में आ गया होगा कि 9 ही आदमी कार्यकारिणी चुनेंगे। मैंने उस टाइम पे विरोध किया था और मेरी जो वीडियो आई हुई है, मैंने कहा है और उस एक भी शब्द से मना नहीं करूंगा कि अगर 9 आदमी कार्यकारिणी चुनते हैं तो वो समाज बंधु जिन्होंने 11,000 रुपये दिए हैं, जो पुराने 5100 के साथ कार्यकारिणी के मेंबर बने हैं और जिनको फाउंडर मेंबर का 1-1 लाख के साथ सदस्य बनाया गया है, आप मेरे को उनका अधिकार बता दें, उसके बाद आप कार्यकारिणी चुन ले। उनके पास एक शब्द नहीं था। और आज भी पूछता हूं, अगर आपने 5100 दिए हैं, अगर 11,000 रुपये दिए हैं और अगर 1 लाख रुपए आपने दिए हैं तो हमारा अधिकार बता दो। अभी का अभी रेजिग्नेशन दे दिया, मिनट बुक आप लोगों के पास, हम अभी निकल जाएंगे। एक भी इंसान ये बता दे कि हमारा अधिकार नहीं है। जब हमें वोटिंग का अधिकार नहीं है, हमें अपनी राय रखने का अधिकार नहीं है, और अगर 9 आदमी कार्यकारिणी बना दे तो ये समाज के साथ, माता के साथ, भाई बंधुओं के साथ और रिश्तेदारियों के साथ दगाबाजी हो रही है। और यही शब्द मैंने रखे थे और मैंने कहते अगर आप ऐसा करते हो तो ये मंदिर बंद हो जाएगा, ये ताला लग जाएगा। मेरे बारे में बदनामी ये की गई कि वेद जी कहते कि मैं ताला लगवा दूंगा, वेद जी कहते कि खुट्टा गाड़ दूंगा। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर समाज के साथ दगाबाजी कर रहे हो तो खुट्टा भी गड़ेगा और मंदिरों में ऐसे ताला भी लगेगा। चाहे ये मंदिर हो, चाहे अग्रवाल का मंदिर हो, चाहे किसी का भी मंदिर हो, आप चंदा ले लेते हैं, आजीवन सदस्य बना देते हैं, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं हुआ। मिनट बुक की फोटोकॉपी सबको सौंप दूंगा, लिखा हुआ है कि यहाँ पे वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। जब हमने प्रेशर बनाया कि हम नहीं मानेंगे, 21 की 21 जो फाउंडर मेंबर है आपको उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। समाज बंधुओं, 2 तरीके होते हैं, एक होता है आपके संविधान के अनुसार, अगर चले संविधान के अनुसार तो यहाँ पे आजीवन मेंबर जो है वो पास्टर सुधाकर जी हैं, कोई दूसरा अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। ये तो है आपका संविधान जिसको आज तक बदलवा नहीं सके हैं। और एक होता है सामाजिक तरीका कि आपने मिनट बुक में एंट्री मार दी है और मिनट बुक में ये सामाजिक और एक नैतिक करते हुए होता है कि हम सबको मानेंगे। ये मेरी बात गलत हो तो एक भी बंदा ये कह दे कि गलत है, हाथ उठा के कह सकता है गलत है। 2 तरीके, संविधान के तरीके से हम कोई अध्यक्ष बना ही नहीं सकते और नैतिकता से आप कोई किसी भी समाज बंधु को बना सकते हैं। और मिनट बुक में एंट्री है आप सबको। आज मैं संरक्षक वेद प्रकाश सोनी आज की तारीख तक आप सबके सामने
मैं जो भी समाज का आदेश होगा वहाँ मेरी ये जो मिनट बुक है वो रख दूंगा, मेरा जो रेजिग्नेशन है त्याग पत्र एक लाइन में मैं यहाँ पे रख दूंगा, उसके बाद समाज का जो आदेश है वो मानेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या 11,000 जो पुराने अकाउंट्स हो और आज जो 1-1 लाख रुपए दें, क्या उनको वोटिंग अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के और ताली बजा के स्वागत करें। जय माता दी। वे जी ये जो मिनट बुक है, क्योंकि ये जो ग्रुप में देख रहे हैं उसमें हमारे युवा साथी भी हैं, हमारे सम्मानित बुजुर्ग भी हैं, हम उम्र भी हैं और हमारे परिवार के माताएं बहनें भी उसमें जुड़ी हुई हैं। तो उसके बारे में विवाद चल रहा है। सारे ग्रुप के सदस्य यहीं बैठे हैं समाज के, और बहुत सारे साथी जो आज नहीं आ पाए अपने स्वर्णकार समाज के। और जिस भाषा शैली का उपयोग इस ग्रुप में होता है, जिनके द्वारा होता है, जो गलत करते हैं उनको हम सारे एक सुर में कंडम क्यों नहीं करते, उस बात का विरोध क्यों नहीं करते कि वो भाषा जो लिखने की है वो कृपया सही लिखे, एक तो। और दूसरी उसमें चली मिनट बुक। ये मिनट बुक जहाँ तक मैं समझता हूँ वो मिनट बुक होती है जब कोई कार्यकारिणी का गठन होता है। जैसे कि अब आपने एक रजिस्टर ले रखा है, ये वो रजिस्टर जिसमें कार्रवाई रजिस्टर होती है, वो ही मिनट बुक है या कोई और है? जब कोई भी ट्रस्ट या संगठन बनता है उसके एक संस्थापक जो सदस्यों की कार्यकारिणी होती है, उसमें से आप में से 3-4 बंधु हैं, और वो जो स्थापना वाली कार्यकारिणी होती है उनको कहते हैं फाउंडर मेंबर। पद चाहे आप लोगों ने जो बांटा हो, उसके बाद जो पहली कार्यकारिणी का चुनाव होता है, आम सभा में जो चुने जाते हैं, संस्थापक सदस्यों का काम यहाँ समाप्त हो जाता है। सोसाइटी एक्ट 2012, संस्थापक सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया, पहले जो अध्यक्ष बने, जो कार्यकारिणी बनी, उसके बाद सारी पावर उनके पास आ जाती है। और ऐसे करते करते हमारी कार्यकारिणी के पास भी पावर आई। जो मेन है संस्थापक सदस्यों की मिनट बुक है, वो अपने किस किस को चुना गया, उनके पास ये अधिकार नहीं किस किस को चुनना है, किसको चुना गया वो इतनी ही एंट्री कर सकते हैं। वो एक किस्म का सिर्फ लेखा जोखा है, अधिकार पुस्तिका नहीं है। अधिकार पुस्तिका जो आपके साथ साइन हो रहे हैं, ये है अधिकार पुस्तिका। अदरवाइज तो कोई भी अपना ट्रस्ट सामाजिक बना लेगा, 5 आदमी मेंबर रह सकते हैं और उसके बाद समाज को मूर्ख बनाते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, जिसको चुटकी बजाया अध्यक्ष, जिसको चुटकी बजाया ये, जिसको चुटकी बजाया वो। नहीं, आज समाज की आम सभा है, आज हम अपना आज ही निर्णय लेंगे और हर एक को अधिकार होगा, और वो अधिकार भी हम लोग तहसील में रजिस्टर करवा के लेके आएंगे। अब दूसरी जो सॉरी एक और पैरेलल मिनट बुक लगा रखी है, और एक मिनट बुक 3 दिन पहले भी लगा ली, जबकि मिनट बुक मेरे पास है। एक बात और रखना चाहूँगा, मैं एक भी बंदा यहाँ खड़ा होकर ये कह दे कि मेरे से मिनट बुक उस तारीख से पहले मांगी गई थी, 10 तारीख से पहले मेरे से किसी ने नहीं मांगी। मेरे पास आदरणीय श्री तारचंद जी का फ़ोन आया, मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पे, कार्यकारिणी मेंबर बनाया, उनका भी फ़ोन आया, मिनट बुक आप अपने पास। और हमने 19 तारीख तक का टाइम दिया था कि 19 तारीख को आप लोग का जो भी आदेश होगा, हम 19 तारीख को ये मिनट बुक, ये सारा हिसाब किताब ये समाज के सामने जिसको भी कहोगे सौंप देंगे। अभी बात आई 19 तारीख नहीं, 16-17 तारीख को ही जो 8 समाज बंधुओं ने एकदम से कार्यकारिणी बना दी। क्या कार्यकारिणी ऐसे बनाना सही है? गलत। अब हमने आम सभा बनाई, अब क्या हुआ, ये कार्यकारिणी कैसे बना दी कि 22 से लड़ा दिया, रिश्तेदार को रिश्तेदार से लड़ा दिया, एक दूसरे के दिल में मतभेद और मनभेद दोनों करवा दिए। आज तक का हमारा टाइम था, मेरी कार्यकारिणी पूरे कागजात, पूरा लेखा जोखा, बचा हुआ कैश आप सबके सामने मेरे को सौंपेगी। उसके बाद मैं आप सबसे जो अनुभवी हैं, ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कहूँगा कि आके एक बार राय रखें कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। सुझाव ऐसे हैं कि एक जो वैकल्पिक जो कार्यकारिणी बना दी जाए 5 बंधुओं की, 7 बंधुओं की, उसको हम, मेरी कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य है उसमें मेंबर नहीं बनेगा, उनको हमारा सारा का सारा अधिकार सौंप दें। उसके बाद आप लोगों की जो भी राय हो, कार्यकारिणी बनाई जाए या वोटिंग कराई जाए, इसके लिए हम लोग आप लोगों का आदेश का इंतजार करेंगे।
तो मैं सबसे पहले बिट्टू जी, आप क्योंकि कोटड़ी माता के चुने हुए संविधान के तौर पे महासचिव हैं, आपसे राय लेना चाहूँगा कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लगभग पूरे उत्तर भारत में घूमे हैं, माता मंदिर के महासचिव हैं, आप अगला कदम हमें सुझाएं।